अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीर साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस फंक्शन में आऊँ और आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। तो मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए कोई नसीहत का प्रोग्राम नहीं है, पर कुछ दिल की बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए। और माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बस कुछ गुजारिशात थी मेरी। और इस्लाम में दीन की बड़ी अहमियत है, और मैं जब भी ऐसे फंक्शन में जाता हूँ मैं हमेशा अपने माँ बाप का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो उसका वाहिद ज़रिया अल्लाह ताला के करम के अलावा मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने हमेशा अपना पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मस्त कर कर हमारी पढ़ाई पर खर्च किया। हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने बचपन में, अच्छा खाना नहीं खाया, पर अच्छी किताबें पढ़ी। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी कौम को भी यही करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की पढ़ाई पे आप इन्वेस्ट करो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बदला मिलेगा। उनको आप महंगे कपड़े दो, महंगे खिलौने ला के दो, वो काम का नहीं है। उनके काम आएगी किताबें, उनकी एजुकेशन। उनको अच्छे से अच्छा कोर्स कराओ, आप अच्छी से अच्छी किताबें दो। और दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, अक्सर देखता हूँ मैं कि अपनी तफरीह के लिए और अपने खुशी के लिए अगर माँ बाप किसी फंक्शन में जाते हैं तो बच्चों का बहुत हर्जा होता है। 5 दिन की छुट्टी, किसी की भी शादी हो रही है, 5 दिन की छुट्टी तो बच्चे की पढ़ाई भी गई उसमें। तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप पर ज़ब्त रख के बंद करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चे की पढ़ाई होती है। तो आज हमारी उम्मत के सामने बहुत मसाइल हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है हम क्या फेस कर रहे हैं, पर वाहिद इलाज जो हमारे हाथ में है, अल्लाह की मशीयत है उसमें, जो हो रहा है उसमें, पर आपका काम अभी है कि अपनी मिल्लत की, अपने घर की तामीर से शुरू करें उस चीज़ को। तो हमारे लिए कोई ज़रिया नहीं है किसी चीज़ के लिए। अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ पढ़ाई से कि ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों पर आप खर्च भी करो, पढ़ाई पर अपना टाइम भी दो उनको। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे जो भी आप उनको सिखाना चाहते हो, आप उनको अगर अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो वो आपकी बात सुन के अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, आपको देख के अच्छे इंसान बनेंगे। तो बहुत अच्छी ज़रूरत है इस बात की कि घर का माहौल भी ठीक रहे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, बाप माँ से कैसे बात करता है ये बच्चा देखता है, माँ कैसे बात करती है दूसरों से बच्चा देखता है, सीखता है उसी से। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। अगर हम अपने माशरे को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिया है और उनको अच्छे से बातचीत करने का सलीका सिखाया जाए। आपका बच्चा बाहर क्या बात कर रहा है ये आपके घर का रिफ्लेक्शन है। अगर वो गालियाँ दे रहा है तो ये हमारे घर का रिफ्लेक्शन है। और मैं पूरी जानकारी से साथ कह सकता हूँ ये कि ये मेरे दिल का दर्द भी है कि मैं जब भी 4-5 बच्चों को देखता हूँ मुसलमान खड़े हुए और उनके पास से गुजरता हूँ तो मैं अस्तगफिरुल्लाह कह के गुजरता हूँ साथ से। यार कहीं कोई बच्चे के मुंह से मुझे ऐसी बात भी सुननी पड़ जाए जो मुझे तकलीफ दी। मतलब वो आपस में ऐसी बात करते हैं कि उसमें गाली गलौज रहती है, अच्छी बात भी कर रहे हैं तो उसमें गाली गलौज। तो ये सब चीज़ों से दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बच्चों के भी दिमाग पे इम्पैक्ट आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, घर का माहौल अच्छा किया जाए और दीन पे लगाया जाए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मोबाइल छीन के उनके हाथ में बैडमिंटन या क्रिकेट का बैट पकड़ाया जाए, स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाए, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। और आखिरी चीज़, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, बहुत नसीहत का मौका नहीं है,
पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो माँ बाप से, ख़ासतौर पर बाप से मुखातिब हूँ मैं, कि तंबाकू और सिगरेट अगर आप पीते हैं तो 90% से ऊपर चांसेस है कि आपका बच्चा भी पिएगा। आपके सामने नहीं पीता है, जब तो छोटा है वो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सामने पिएगा और तंबाकू भी खाएगा। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अभी जो हम जवान लोगों में हार्ट अटैक देख रहे हैं 25 साल से 35 साल में, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न स्मोकिंग है। उसको और कोई बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग है। और अगर आप डेटा उठा के देखें इंदौर में, तो इंदौर के बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में इसके अलावा भी नशा करते हैं बच्चा। तो अपने बच्चों पर नज़र भी रखिए, अपने आप को पहले रोकिए इस चीज़ से, ताकि आपके बच्चे भी इस चीज़ से रोकें। तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को कामयाब करे और बहुत इल्म दे, बहुत सलाहियतें दे, और वो हमारी उम्मत के लिए और इस मुल्क के लिए अच्छे सिटीज़न बने, अच्छे मुसलमान बने और वक़ार के साथ ज़िंदगी जिए। पर जो बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो प्लीज़ उन बच्चों की बेज़रूरत छुट्टियाँ मत करवाइए, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करिए, उनके कपड़ों और खिलौनों को कम कर दीजिए, खाने पीने में अच्छा खाना खिलाइए, तंबाकू सिगरेट आप खुद बंद करिए ताकि आगे से वो भी नहीं करें, और नशे पे ध्यान रखिए। नशा एक बड़ा रीज़न है। आप अपने बच्चों को समझते हैं कि मेरा बच्चा तो ये कर नहीं सकता, पर हो सकता है कि उसके हाथ में ऐसा कुछ हो रहा हो। बस यही चंद गुजारिशात थी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कामयाब करे और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।